आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब कब और क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले तो गोपालगंज में जो मैट्रिक की परीक्षा देने 3 छात्राएं निकली थी, उनका अपहरण हुआ। उसके बाद इन तीनों का अलग अलग एफआईआर दर्ज कराया गया और उसके बाद जिन 2 युवकों पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा है, उन 2 युवकों पर अपहरण का जो आरोप लगा है, उसमें इन दोनों युवकों के मोबाइल का जो लोकेशन है वो पुलिस के सामने आ चुका है, जिसमें से एक युवक जो है वो पटना का बताया जा रहा है और वहीं दूसरे का जो मोबाइल लोकेशन है वो यूपी के कुशीनगर का बताया जा रहा है। और अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है। अब इस पूरे मामले में लव जिहाद का एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उठता है कि अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है, क्योंकि इस मामले को 24 घंटे बीत चुके हैं और पुलिस की ओर से किसी की भी गिरफ्तारी यहां पर नहीं की गई है। सवाल ये भी कि क्या बदमाशों में कानून का डर खत्म हो रहा है, और सवाल ये कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। तो ये तमाम सवाल न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर खड़े कर रहा है। और गोपालगंज से हमारे सहयोगी गोविंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, देखिए, अब इस पूरे मामले में लव जिहाद का एक नया एंगल निकलकर सामने आ रहा है और मोनू आलम नाम के एक युवक पर परिजन जो है वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो अब तक उस आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और पुलिस उस आरोपी युवक के घर भी नहीं पहुंची है जांच पड़ताल के लिए। पुलिस की शिथिलता की वजह से जो अपहृत लड़की है उसे उसकी अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है। और इस पूरे मामले में गोपालगंज के जो एसपी है आनंद कुमार, उनके द्वारा कहा गया कि 12 बजे जानकारी दी जाएगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है या फिर किस स्तर की कार्रवाई की जा रही है। एक दूसरी बिंदु पर दूसरी मामला इसमें आया है कि जो लड़की जिस पर आरोप है, जिस युवक पर किडनैपिंग का, उसका लोकेशन अब दिल्ली में मिला है। तो बड़ी सवाल ये है कि कभी कुशीनगर और फिर पटना, उसके बाद अब दिल्ली में लोकेशन मिल रहा है। तो पुलिस आखिरकार पिछले 24 घंटे में क्या कुछ कार्रवाई की है, इस पूरे मामले में भी पुलिस अधिकारी भी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात इस मामले में गोपालगंज के जो एसपी हैं आनंद कुमार, उनसे हुई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में 12 बजे जानकारी देंगे कि पुलिस के द्वारा अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है। ये मामला सिर्फ एक लड़कियों का नहीं है, बल्कि मैट्रिक की 3 छात्राओं के अपहरण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एक जो लड़की है उस पर लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है, बल्कि इसके अलावा जो 2 अन्य लड़कियां हैं उनके परिवार वालों के द्वारा भी अभी कुछ बताया नहीं गया है। हालांकि इस तीनों मामले में नगर थाने में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गोविंद, देखिए, जिस मोनू आलम की बात सामने आ रही है, क्या उस मोनू आलम के किसी परिजन का पता चल पाया है पुलिस को, या फिर कुछ भी खोजबीन में उनके घर का पता चल पाया है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं? मोनू आलम की जो बात बताई जा रही है वो नगर थाना क्षेत्र के गोपालगंज रेलवे स्टेशन है, वहां का रहने वाला है। कल इस मामले में जो अपहृत लड़की है उसके परिजन उसके घर पहुंचे थे, तो उसके परिवार वालों ने इस तरह की किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया और ये बताया कि मोनू आलम जो है वो काफी बिगड़ा हुआ लड़का है। पिछले कई दिनों से वो घर भी नहीं आ रहा था और जब अपहरण की बात सामने आई तो उसने मोबाइल को भी स्विच ऑफ कर लिया, मोनू आलम जिसका नाम सामने आया है। इसके अलावा जो पुलिस की बात करें तो अब तक पुलिस उस आरोपी के घर भी नहीं पहुंच पाई है, ताकि स्पष्ट हो सके कि मोनू आलम आखिरकार उस लड़की को लेकर कहां पर छिपा हुआ है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर गोपालगंज अपहरण केस में एक नया मोड़ सामने आया है और पुलिस लगातार इस खबर पर नजर बनाई हुई है और लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। और पटना